गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी हिंदी की टीचर आपका स्वागत करती हूँ और उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर और लिखित क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। देखिए बच्चों, हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज यानी क जो है वो है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही यानी टिक विकल्प चुनिए। यानी आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आपके सामने 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपको तीनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और उस पर टिक लगाना है यानी सही का निशान लगाना है। ओके बच्चों, देखिए, लेखक किस पहाड़ी स्थल पर घूमने गए थे? कौन से पहाड़ी एरिया में घूमने गए थे लेखक? शिमला, नैनीताल या मसूरी? कहाँ गए थे बच्चों घूमने? वेरी गुड, मसूरी। तो इस पे हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, लेखक देहरादून से मसूरी कैसे पहुंचे? देहरादून से मसूरी कैसे पहुंचे थे बच्चों? कौन सा व्हीकल यूज किया था? टैक्सी, बस या रेल? रेल नहीं बच्चों, उन्होंने यानी लेखक ने दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन का यूज किया था यानी रेल का यूज किया था, और देहरादून से मसूरी जाने के लिए उन्होंने टैक्सी का यूज किया था। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो आपको इसका आंसर पता है। तो हम किस पे टिक करेंगे बच्चों? टैक्सी से। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, रज्जू मार्ग पर क्या चल रहा था? बस, ट्रॉली या टैक्सी? रज्जू मार्ग यानी रस्सी वाला जो मार्ग था, रस्सी लगाकर कौन सा व्हीकल चल रहा था? रस्सी मार्ग पर, रज्जू मार्ग पर कौन सा व्हीकल चल रहा था? बस, ट्रॉली या टैक्सी? वेरी गुड, ट्रॉली चल रही थी। ठीक है, तो हम ट्रॉली पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, लेखक कौन सा झरना देखने गए? कौन सा झरना देखने गए थे? भोला फॉल, नियाग्रा फॉल, कैंपटी फॉल? कौन सा झरना देखने गए थे बच्चों? वेरी गुड, कैंपटी फॉल, जिसपे हम टिक करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। लेखक किस पहाड़ी स्थल पर घूमने गए थे? मसूरी। लेखक देहरादून से मसूरी कैसे पहुंचे? टैक्सी से। रज्जू मार्ग पर क्या चल रहा था? ट्रॉली। लेखक कौन सा झरना देखने गए? कैंपटी फॉल। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों हमारा। इसमें क्या करना है, लेखक जिस होटल में ठहरे उसका नाम क्या था? यानी आपको ये बताना है कि लेखक जो जिस होटल में रुके थे उसका नाम क्या था? गुडलक होटल, रोजलिन होटल या सवाई? क्या था? रोजलिन। तो रोजलिन पे हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों हम भाषा की बात। ठीक है, व्याकरण पोर्शन की हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, और ये चैप्टर हम कर भी चुके हैं। ठीक है, यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, किसी काम के करने या होने का पता चले, किसी काम के करने का बोध हो, बोथ आर राइट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा होती है, बालक लिखता है। तो ये क्या है बच्चों? अब वर्षा होती है। अब इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है? कि वर्षा हो रही है। वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा। ठीक है, बालक लिखता है। बालक क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। तो क्या काम पूरा हो रहा है? लिखने का काम पूरा हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में वर्षा का होना तथा बालक द्वारा लिखना पता चलता है। यानी इन वाक्यों में किन काम का पता होना चल रहा है? हमें किन काम का बोध हो रहा है? वर्षा होती है और बालक लिखता है, इन दोनों काम का हमें पता चल रहा है। तो वर्षा होती है तथा लिखता है शब्द क्रिया है। ठीक है, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। आप देखिए बच्चों, आपकी बुक जो हिंदी ग्रामर की बुक थी उसमें ये आपके नहीं था पोर्शन में कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी जिन क्रियाओं में कर्म होता है बच्चों वो हमारी सकर्मक क्रियाएं कहलाती है, और जिन क्रियाओं में हमारा कर्म नहीं होता वो हमारी अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, देखिए बच्चों,
अब आपने इस ऊपर वाली एक्सरसाइज में देख लिया है, क्रिया के बारे में पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब हम हमारी चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रियापद छांटकर वाक्यों के सामने लिखिए। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें क्रियापद चूज करना है और उसे जो आपके सामने ब्लैंक्स दिया गया है उसके अंदर फिल करना है। आज बाजार बंद है, तो इसमें क्रिया क्या है बच्चों, बंद है, ठीक है, तो उसे हमें सामने लिखना है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है, खेल रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहां लिखना है खेल रहे हैं। वर्षा होती है, हमें यहां लिखना है। बच्चा सो रहा है, हमें यहां लिखना है। फूल खिलता है, हमें यहां लिखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। यानी यहाँ जो हमने पढ़ा था कि जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये क्रिया का कौन सा भेद है, यानी अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, जो अकर्मक है उसके सामने अकर्मक लिखना है और जो सकर्मक है उसके सामने हमें सकर्मक लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद लिखिए। यानी कर्म के आधार पर हमें यह बताना है कि ये क्रिया का कौन सा भेद है। मैंने पत्र लिखा, अब मैंने पत्र लिखा ये क्या है बच्चों, मैंने क्या है, कर्ता, और पत्र क्या है, कर्म, और लिखा क्या है, क्रिया। तो ये हमारा क्रिया का कौन सा रूप हो गया बच्चों, सकर्मक क्रिया। तुम कैसे गिर पड़े, ये भी क्या है बच्चों, हमारा सकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें भी क्या है, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो कर्म आ गया ना हमारा वाक्य में, कर्म अगर आ जाता है तो वो हमारी क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है, वो वाक्य हमारा सकर्मक क्रिया वाला होता है। शैवी अच्छी लड़की है, अब इसमें अच्छी क्या है बच्चों, अच्छी तो विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या है, जो अच्छी है तो वो बाय नेचर अच्छी है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें यहाँ सकर्मक क्रिया नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। ये हमारे क्रिया का कौन सा रूप होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सोनल ने गीत गाया, अब सोनल ने क्या गाया, गीत गाया। ठीक है, तो गीत क्या है बच्चों, कर्म है, तो इसमें हमारी जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, मैंने पत्र लिखा, इसमें कर्म है ना, तो इसलिए हमारी ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। मैंने क्या है, करता है, पत्र क्या है, कर्म है, और लिखा यानी लिखना क्या है, क्रिया है। तो इसमें जो हमारा क्रिया का रूप है वो बच्चों सकर्मक क्रिया है। तुम कैसे गिर पड़े, ये भी हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि वाक्य में कर्म हमारा है। नेक्स्ट है मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी क्या है बच्चों, हमारा कर्म है। मोहन क्या है, करता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो इसमें भी हमारा कर्म आ गया, तो हम क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया। शैवी अच्छी लड़की है, अब जो अच्छी है वो बाय नेचर है, यानी वो नेचुरली है, नेचुरली बात है ना, तो ये हमारा इसमें हमारा कर्म नहीं है। इस वाक्य में शैवी अच्छी लड़की, इस वाक्य में हमारा कर्म नहीं है, तो ये क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा बच्चों, अकर्मक रूप हो जाएगा। सोनल ने गीत गाया, सोनल क्या है, करता है। ठीक है, यानी काम को करने वाला कौन है, करने वाली कौन है बेटा, सोनल है। और गाया यानी गाना क्या है, क्रिया है, और क्या गाया, गीत, तो गीत क्या है बच्चों, हमारा कर्म है। अब ये जो क्रिया का रूप है वो भी कौन सा रूप है बच्चों, हमारा सकर्मक क्रिया का रूप है। ठीक है बच्चों, आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार मैं इसका रिविजन आपको करा देती हूँ। देखिए, लेखक किस पहाड़ी स्थल पर घूमने गए थे, मसूरी। लेखक देहरादून से मसूरी कैसे पहुंचे, टैक्सी से। रज्जू मार्ग पर क्या चल रहा था, ट्रॉली। लेखक कौन सा झरना देखने गए, कैंपटी फॉल। लेखक जिस होटल में ठहरे उसका नाम क्या था, रोजलिन। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रियापद छाटकर वाक्यों के सामने लिखिए। आज बाजार बंद है, बंद है क्या है, क्रिया है। खिलाड़ी खेल रहे क्या है, क्रिया। वर्षा होती है क्या है, क्रिया। बच्चा सो रहा है क्या है, क्रिया। फूल खिलता क्या है, क्रिया, जो हमें यहाँ पर लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद लिखिए। मैंने पत्र लिखा, सकर्मक क्रिया। तुम कैसे गिर पड़े, सकर्मक क्रिया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। शैवी अच्छी लड़की है, अकर्मक क्रिया क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। सोनल ने गीत गाया, सकर्मक क्रिया। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहीं तक
और इसी के साथ ये चैप्टर, इसके एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।